आज महाकुंभ का 41वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक करीब 60 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज भी श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं के आने का यही क्रम रहा तो अनुमान है कि महाकुंभ में स्नानार्थियों का जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 65 करोड़ पार हो सकती है। और महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी को है और पिछले कई दिनों से 1.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान को आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं के द्वारा पवित्र स्नान संगम में किया जा रहा है। 144 साल बाद ये संयोग और ऐसे में देश के कोने कोने से, दुनिया भर से आप देखिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता बेहद खास है और ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। 41वां दिन आज भी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। श्रद्धा के रंग की आप ये तस्वीर देखिए, सनातन की खूबसूरत तस्वीर लगातार प्रयागराज महाकुंभ से आप देख पा रहे हैं। भव्य इंतजाम वहां पर किए गए ताकि प्रयागराज महाकुंभ हर दिन आस्था और विश्वास की नई कहानी लिख रहा है और यहाँ का हर दिन खास है। साथ ही यहाँ पहुंच रहे दूसरे सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं और वहीं पवित्र स्नान करने की होड़ लगातार देखी जा रही है। और इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाह भी फैलाई जा रही है कि सरकार ने भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला मार्च तक बढ़ा दिया है और इस पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र मंदार ने सलाह देते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, 26 फरवरी को ही महाकुंभ का समापन होगा। तो 41वां दिन पवित्र स्नान, श्रद्धा के खूबसूरत रंग और भव्य इंतजाम यहां पर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज भी पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले। केंद्रीय मंत्री आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। इस दौरान वे त्रिवेणी गेस्ट हाउस अरैल में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन करेंगे। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जो वापसी है वो शाम को प्रयागराज से लखनऊ के लिए होगी। तो देखिए किस तरह से सनातन की ये खूबसूरत तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। आज आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचेंगे और यहां पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे और इसी के साथ साथ सनातन की एक खूबसूरत तस्वीर लगातार नजर आ रही। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और श्रद्धालु लगातार दुनिया भर के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। श्रद्धा की खूबसूरत तस्वीर आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे और इस दौरान वे त्रिवेणी गेस्ट हाउस और अरैल में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वेलकम करते नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन करेंगे और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विदाई के बाद वे शाम को प्रयागराज से लखनऊ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे में देखिए पूरी तैयारियां की गई है क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि तमाम बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज जो आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगाते नजर आए, तमाम केंद्रीय मंत्री हों या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उनके भी पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी रहा और आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हर वीकेंड हो या फिर जब अमृत स्नान था और अभी भी खुद अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना ना वो श्रद्धालु जो पहुंच रहे उन्हें ना करना पड़े। और इसी के साथ साथ जब आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो आपको बताते चले कि यहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। वहीं जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ हमारी पावन सनातन संस्कृति की चिररतन धर्मधारा है और तीर्थराज प्रयागराज में संगम स्नान का पावन अवसर प्राप्त कर धर्म, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का दिव्य अनुभव करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज के दर्शन और पूज्य संतजनों के आशीर्वाद से ये यात्रा और भी शुभ होगी। ये उनके तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया क्योंकि आज देखिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आस्था की डुबकी लगाते नजर आने वाले हैं।
और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी देते चलें कि यूपी के विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे और उन्होंने आज विधान परिषद सदस्यों को भी महाकुंभ स्नान के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि आज विधान परिषद के सदस्य महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले हैं। तो लगातार आप देखिए सनातन की खूबसूरत तस्वीर और आज भी महाकुंभ में स्नान के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं और इस मौके पर भारत 24 के संवाददाता पंकज पांडे ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है और उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया सुनिए। हमारे देश में कई धार्मिक पर्यटक स्थल है, लेकिन प्रयागराज ने उन तमाम स्थलों को काफी पीछे छोड़ दिया है। वजह सिर्फ एक है, वो महायोग जो इस बार के महाकुंभ में आया है 144 साल बाद, और वही लोगों को यहां आने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जीवन फिर उस पल को नहीं जी पाएगा। इसलिए मां गंगा की गोद में आध्यात्मिक डुबकी लगाने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और कुंभ में 41वां दिन है। 41वें दिन भी यह आंकड़ा एक नए कीर्तिमान की ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि सुबह से ही करीब 70 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। और आप देखिए कि ये आखिरी वीकेंड है, लिहाजा लोग घूमने के लिए नहीं बल्कि तीर्थ करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और ये उस सनातन की शक्ति को दिखाता है, उस अध्यात्म को दिखाता है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। इस कुंभ में से क्या खास चीजें जो सबसे आपको जो आपके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है जिंदगी के लिए, अच्छा है पानी गंगा मैया का नहा लिया तो अच्छा है, जिंदगी लाइफ हो जाए। जी आप कहाँ से आई हैं? ईंटों से। जी माँ गंगा से क्या मांगा? खुशी रहे, पर बच्चे खुशी रहे, हम खुशी रहे, बस। जी आप कहाँ से आई हैं? अरे हम मंगलेश्वर से आए नहाने के लिए। हाँ गुजरात से। गुजरात से आप आई हैं? हाँ गुजरात से आप आई हैं? हाँ, बहुत मजा आया गंगा जी में नहाने में। अच्छा, इस कुंभ को आप क्यों याद रखेंगी? मतलब ऐसा क्या आपके जीवन में बदलाव हो रहा है या ऐसा? 144 बाद एक आया है, हाँ। इसलिए हम नहाने के लिए आए, सब बच्चों वच्चों को छोड़ के आए। कहाँ से है दादा आप? कलकत्ता। कलकत्ता से स्नान करने आए? स्नान कर लिया आपने? नहीं अभी तक तो नहीं किया है, अब एकला आया है तो हम सोच रहे हैं कि त्रिवेणी में संगम में जाएंगे, इसीलिए थोड़ा रुके हुए हैं। जी अनुभव क्या आपका रहा यहाँ स्नान किया आपने? बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही व्यवस्था रहना चाहिए। और मुझे यहाँ स्नान करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 144 के बाद जो महाकुंभ का आयोजन किया है, प्रशासन ने बहुत सारी और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी देखो घाट पे कितने सारे लोग स्नान कर रहे हो, कितने कर चुके हैं। ये तो माना गया था कि 43 करोड़ हो गए, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से तो 65 करोड़ से ज़्यादा तक हो गया होगा। और ये महाकुंभ का पर्व है, मुझे स्नान करके बहुत अच्छा लगा। एक और सर हमारे साथ हैं। ये कुंभ इमोशन से अपने से कैसे जुड़ा, अपने परिवार को कैसे जोड़ रहा है? वो जो कुंभ है वो 144 वर्ष के बाद आ रहा है, तो उसके साथ सभी जो हिंदू लोग हैं, सनातन धर्म है, उसकी श्रद्धा और उसकी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए सभी स्टेट से, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, पूरे गुजरात और पूरे इंडिया में से यहाँ आ रहे हैं और पवित्र और स्नान कर रहे हैं उधर। ये परिवार को भी जोड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग एक साथ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है कुंभ ने परिवार को भी जोड़ा है, मजबूत किया है। यह सही बात है। पूरे भारत को जोड़ा है, परिवार ऐसे देखने जाए तो पूरे भारत को जोड़ रखा है। जिसने प्रयागराज का आज तक नाम नहीं सुना था, वो आज प्रयागराज के नाम से गूंज रहा है पूरा भारत, ऐसा हम बोल सकते हैं। छोटे से छोटे बच्चे भी आए हुए यहाँ पे। विश्व में ऐसा आयोजन होगा ही नहीं, हमने तो देखा नहीं और होगा भी नहीं। ये मतलब जो सनातन संस्कृति है वो मानते कि वसुदेव कुटुंबकम, तो न भारतवर्ष पे विदेश से भी, बाहर से भी कई सारे लोग आए और उन्होंने भी अपनी सनातन संस्कृति को अपनाया है। तो हमारे लिए तो गर्व की बात हुई कि जो वसुदेव कुटुंब की जो व्याख्या की गई है कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो ये सब परिवार का मिलन है। कोई न कोई जन्म में सब यहाँ मिले हुए होंगे। बिल्कुल, तो वसुदेव कुटुंब का सपना साकार हो रहा है और यही इस कुंभ की खासियत है, न सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक लिहाज से बल्कि कहीं ना कहीं सामाजिक लिहाज से भी आप देखें तो इस कुंभ में नदियों का संगम नहीं, दिलों का संगम भी हो रहा है। अलग अलग देश के लोग, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग आपस में जुड़ रहे, एक दूसरे को समझ रहे हैं। यही तो संगम है और यही प्रयास योगी सरकार ने किया इस महाकुंभ के जरिए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं पंकज पांडे, प्रयागराज महाकुंभ।
तो देश के कोने कोने से लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पवित्र स्नान का सिलसिला जारी है। आज भी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, श्रद्धालुओं की मौजूदगी। और हमारे सहयोगी संवाददाता पंकज पांडे लगातार जुड़े हुए हैं श्रद्धालुओं से, उन्होंने बातचीत की। पंकज, अभी थोड़ा जरा ये भी जानकारी दीजिए कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कितने देर में वहां पर पहुंचेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहने वाले हैं, वो भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आने वाले हैं। पंकज से शायद हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही आज महाकुंभ पहुंचे, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाते चले। और इस मौके पर उन्होंने महाकुंभ में व्यवस्थाओं की तारीफ भी की है। तो लगातार तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आज आपको ये भी जानकारी देते चले कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही आज महाकुंभ पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है उसकी भी वो तारीफ करते नजर आए हैं। एक अभूतपूर्व आयोजन है और दुनिया का सबसे बड़ा अमूर्त श्रद्धा और विश्वास का यह केंद्र है, जिसके भीतर आज पूरे देश के 60 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आकर के दर्शन किया है। भारत के कोने कोने से आए, विदेशों से आए। ये हमारी जो सनातन की ताकत है, आज उस ताकत की पहचान हुई है। और सामाजिक समरसता, देश की एकता और अखंडता, ये उस सबको इस महाकुंभ ने मजबूत किया है। यूपी सरकार ने और भारत सरकार ने दोनों ने मिल करके बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो वहीं आज केरल के गवर्नर राजेंद्र ओलकर भी पहुंचे। और राजेंद्र आलकर जब महाकुंभ पहुंचे तो इस दौरान वो संगम में मोटर बोट पर भ्रमण करते हुए नजर आए। इस मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो लेकिन देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। और इसी के साथ साथ तमाम दिग्गज भी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और अब आज थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी वहां पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आने वाले। तस्वीरें उस दौरान की है जब केरल के गवर्नर पहुंचे महाकुंभ में और इस दौरान वो संगम में मोटर बोट पर भ्रमण करते भी नजर आए हैं।